हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि ये एमसीक्यू आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रीवियस साइकिल में ऑलरेडी पूछा हुआ है। हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं एमसीक्यूज़ की और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यू रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू एंड देन कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें और भी वीडियोस है, और भी एमसीक्यूज है, और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो उनको आप देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो डू वॉच दैट वीडियोज़। एंड अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ जिनसे, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री में मिलेंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम डिस्कस करें एमसीक्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग कंबाइंड फिंगरप्रिंट एंड कोड सिस्टम, पुलिस फ्रॉम विच कंट्री अपार्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड was involved। तो स्कॉटलैंड यार्ड को हमें नहीं मेंशन करना है, मतलब स्कॉटलैंड यार्ड के अलावा वो कौन सी ऐसी पुलिस फोर्स थी जिसने फिंगरप्रिंट यूज करे इंटरकॉन्टिनेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो रॉयल बंगाल पुलिस इंडिया, विक्टोरिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया, एंड रॉयल माउंट पुलिस कनाडा, एंड विक्टोरिया पुलिस साउथ अफ्रीका। ठीक है, सो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विक्टोरिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया, ये वो पुलिस फोर्स थी जिसने स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस फोर्स की तरह ही क्या करी थी, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन यूज करी थी in early history. ठीक है, so the collaboration between Scotland Yard and Victoria Police in Australia was significant in their early history of fingerprint identification। जो दोनों ही एजेंसीज थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट एंड यूज और द फिंगरप्रिंट एंड कोड ऑफ द सिस्टम इन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। सो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के कोड के लिए भी ये जो दो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी क्या करके देखते हैं ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो रॉयल बंगाल पुलिस इंडिया, सो इसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दी हैं। सो इंट्रोडक्शन टू फिंगरप्रिंट सिस्टम, जो रॉयल बंगाल पुलिस थी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1897 जो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे वो ऑफिसर थे बंगाल में ऑलरेडी, और उन्होंने हेनरीज क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं 10 डिजिट क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो इन्होंने हमें दिया था, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो ग्लोबली यूज किया जा रहा है, विच बिकेम अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। और क्या किया इन्होंने, इफिशिएंट क्राइम डिटेक्शन। सो ड्यूरिंग द colonial era द रॉयल बंगाल पुलिस वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन टैकलिंग क्राइम्स, डकैती, ठीक है, या मेंटेनिंग ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस क्रिएट कर रहे थे। पुलिस रिफॉर्म्स, द डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड अर्ली पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्ड क्राइम रिकॉर्ड्स एंड सर्वेलेंस सिस्टम, जो सिस्टम हम अभी तक यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स अपडेटेड वे में, बट जो स्ट्रक्चर्स थे वो ब्रिटिश पीपल ने ही क्रिएट करे थे। विक्टोरिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या करा, फिंगरप्रिंट एंड कोड सिस्टम डेवलप करा। सो विक्टोरिया पुलिस वॉज अमंग द फर्स्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आउटसाइड द यूके टू अडॉप्ट फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, वर्किंग अलोंगसाइड दी स्कॉटलैंड यार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेक्निकल एडवांसमेंट क्या क्या इन्होंने करी, दे इंट्रोड्यूस्ड अर्ली टेक्नोलॉजीज इन फोरेंसिक साइंस एंड इन पुलिसिंग such as crime scene photography, very important, and forensic investigations. Modern policing practices में उन्होंने क्या करा, विक्टोरिया पुलिस was known for its contributions to modern community policing and protective crime prevention strategies in Australia. Third is RCMP, that is Royal Canadian Mounted Police, कनाडा की, इन्होंने क्या करा, नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो क्रिएट करा। The RCMP established a centralized fingerprint and identification bureau, making it a key agency in Canada for forensic services. ठीक है, now integrated police database इन्होंने create करा। The RCMP pioneered integrated database such as Canadian Police Information Center, CPIC जिसे हम कहते हैं, and facilitating nationwide crime data sharing। देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCMP या CIPC, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन वी हैव इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, दे हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट
significantly to cross-border crime investigations, particularly with US. Then we have iconic mounted patrols that is known for their mounted police tradition and ceremonial presence. The RCMP remains a symbol of Canadian law enforcement. Next we have Victoria Police, South Africa. So fingerprint identification in Africa. South Africa's Victoria Police was one of the first in the continent to adapt the fingerprint and forensic methodologies. Urban policing innovations में इन्होंने क्या किया? They played very important and significant role in policing in urban areas during the colonial era and implementing structured crime preventing methods. Then we have training and development. The department contributed to modernizing police training programs and influencing other African police forces. इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पायनियर्स थे फॉरेंसिक साइंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, एक बारी और गो थ्रू कर लेते हैं. सर विलियम हर्शल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. डॉक्टर हेनरी फॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट. एडवर्ड रिचर्ड हेनरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन वी हैव फिंगरप्रिंट यूज इन क्रिमिनल केसेस. जो सबसे पहला फर्स्ट क्रिमिनल केस था जो कि सॉल्व किया गया था यूजिंग फिंगरप्रिंट फॉर 1902 में था इन इंडिया, वेयर फिंगरप्रिंट were used to identify a suspect in a murder case. In 1905, Scotland Yard officially adopted the fingerprint for criminal investigations. इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करें तो जो स्कॉटलैंड यार्ड है, द मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस of London was instrumental in popularizing fingerprint identification. They collaborated with international police forces to share techniques and case studies. Austria's Victorian police की बात करें, so it was one of the first to adopt fingerprint system outside UK that demonstrated the global reach of the technique. They collaborated with Scotland Yard to strengthen the intercontinental efforts to standardize fingerprint use. नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो हेनरी ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो हम यूज़ करते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इंडिया और ग्लोबली यूज़ किया जाने वाला, जो कि सिस्टमैटिकली कैटलॉग्ड किया गया है अकॉर्डिंग टू रिच पैटर्न्स. द सिस्टम यूज अ प्राइमरी क्लासिफिकेशन फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वॉल पैटर्न्स, डिफरेंट फिंगर्स मेकिंग सर्चेस मोर एफिशिएंट. वॉल फिंगरप्रिंट्स कैसे होते हैं? इस तरीके के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ल्स. ठीक है. लूप कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं. ठीक है. या तो अल्नार लूप हो सकता है या तो फिर रेडियल लूप हो सकती है. फिर आते हैं आर्चेस, वो इस तरीके के होते हैं. फिर होते हैं वर्ल्स, वो इस तरीके के होते हैं, है ना. सो ये कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं फिंगरप्रिंट के. देन वी हैव ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम AFIS भी कहते हैं. दिस इज अ रियली वेरी मॉडर्न इवोल्यूशन दैट यूजेस एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिस्टम टू कंपेयर फिंगरप्रिंट्स रियली वेरी क्विकली. दैट द फाउंडेशन वॉज लेड बाय द मैनुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसका जो फाउंडेशन है वो मैनुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम से शुरू हुआ था, जिसको हमने डिजिटलाइज किया. अदर फोरेंसिक इनोवेशंस बाय पुलिस फोर्सेस. सो क्या क्या किए थे इन्होंने? रॉयल बंगाल पुलिस ने क्या करा था? दे एस्टैब्लिश अर्ली फोरेंसिक लैब्स फॉर हैंड राइटिंग एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी. विक्टोरिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? फोरेंसिक फोटोग्राफी एंड क्राइम सीन एनालिसिस में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करी थी. RCMP की बात करें तो इन्होंने क्या करा था? दे हैड ट्रेन्ड ऑफिसर्स इन मॉडर्न फोरेंसिक टेक्निक्स. इन्होंने जेनेटिक प्रोफाइलिंग और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस को क्या करा? बढ़ावा दिया. इंपॉर्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंट इन क्रिमिनल जस्टिस. क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूनिक होता है. किसी भी दो जनों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, इवन आइडेंटिकल ट्विंस का भी नहीं. इम्यूटेबल मतलब म्यूटेट नहीं होता है, कोई म्यूटेशंस इसमें नहीं होते हैं. एक बहुत ही प्राइम एविडेंस कोर्ट में ये होता है. एज अ प्राइम एविडेंस आप इसे कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो. इंटीग्रेशन विद अदर आइडेंटिफिकेशन मेथड, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद अदर मेथड जैसे कि डेटा लाइक DNA एंड स्ट्रेंथन्स द एविडेंस. मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात करें फिंगरप्रिंट सिस्टम्स में, सो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बायोमेट्रिक सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है. किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन के लिए भी फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम्स में या फिर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में या फिर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन में, बैंकिंग में फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है. ग्लोबल पुलिसिंग नेटवर्क का इवोल्यूशन क्या है? इंपॉर्टेंट है. इंटरपोल 1923 में डेवलप हुआ था, जो कि पूरी दुनिया की पुलिस फोर्सेस को कनेक्ट करती है. फिंगरप्रिंट्स एंड फोरेंसिक डाटा शेयरिंग आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स मिशन. टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस की बात करें तो जो क्रिएशन है सेंट्रलाइज क्रिमिनल डेटाबेस,
जो सेंट्रलाइज्ड क्रिमिनल डेटाबेस है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड कर चुका है पुलिसिंग को. फॉर इंस्टेंस द RCMP इन कनाडा एंड द FBI इन द US मेंटेन लार्ज फिंगरप्रिंट डेटाबेस दैट एड बोथ लोकल एंड ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, कुछ केस स्टडीज की हम बात करें तो सबसे पहला कन्विक्शन कब हुआ था? फ्रांसिस्का रोजास का कन्विक्शन हुआ था. That person became the first criminal convicted using fingerprint in a murder case. Then we have Saturn brothers case 1905 में first murder conviction in the UK using fingerprint evidence by Scotland Yard Police. So yes everyone, that's about it. If you are preparing for UGC NET examination, you can join our classes. जो details हैं वो description में आपको मिल जाएंगी. Don't forget to join our class. We have two types of UGC NET classes, 6 months and 1 year of. You can choose the class according to your preparation strategy. Thank you so much everyone for watching the video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.